नमस्कार दोस्तों, काला साय के एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांव में बहुत से खेत होते हैं, पर क्या आप सभी को पता है कि उनमें से कई ऐसे खेत होते हैं जो कि हॉन्टेड होते हैं। कई ऐसे भूतिए किस्से उन खेत से जुड़े होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर होते हैं। ठीक आज की स्टोरी एक खेत की है। एक ऐसा खेत जहां पर एक फैमिली उस खेत को खरीदती है, लेकिन फिर उनके साथ कुछ अजीबो-गरीब घटनाएं उस खेत के अंदर होने लगती है। आखिर क्या होता है उन फैमिली के साथ उस खेत के अंदर? ये बात है साल 2018 की। राजू और उसकी फैमिली शहर से बिहार में आती है। जो राजू था, उसे खेती बाड़ी करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसने गांव में ही एक खेत सस्ते दामों पर खरीद लिया था, वो भी बिना सोचे समझे। बाद में उसे पता चलता है कि उसने जो खेत खरीदा था वो खेत भूत गया है। वहां के लोगों ने ऐसा बताया कि उस खेत में रात के वक्त किसी औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। लेकिन जो राजू था उसे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन उस दिन तो उसका पूरा दिन अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उस वक्त राजू को और उसकी फैमिली को उस खेत से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। राजू उठता है। राजू को लगता है कि उस खेत में कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसकी जो पत्नी है वो बोलती है कि हमने ये खेत खरीद कर अच्छा नहीं किया, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर राजू उन बातों को ध्यान नहीं देता है और फिर अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम भी गांव वालों की बातों पर विश्वास कर रही हो, जबकि ये सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला था। जो चीज उनके साथ घटने वाली थी वो और भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। राजू अगले दिन खेत के अंदर जाता है और खेत में देखता है कि जो उसकी फसल है वो पूरी तरह से जल चुकी है। राजू को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने जब रात को देखा था तो कोई भी आग उस खेत में नहीं लगी थी, तो एकदम से खेत कैसे जल चुका था उसे यकीन नहीं आता है। उसके बाद उसे भी कुछ अजीब सा लगता है, फिर वो इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ दिन बाद उसकी बेटी रानी को उस खेत में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो राजू को बताती है कि उसे रात को एक बूढ़ी सी औरत उस खेत में दिखाई दी, जो कि अजीबोगरीब चीजें उस खेत के अंदर कर रही थी और वो उसकी बेटी की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन जो राजू था उसे लगा कि वो उसकी बेटी का वहम है। फिर से वो इन सभी बातों को नजरअंदाज करता है। लेकिन जब वो गांव वालों से पूछता है कि आखिर क्या है उस खेत का रहस्य, आखिर क्यों अजीबोगरीब चीजें उस खेत में होती है, तो गांव के लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले एक बूढ़ी औरत को इस खेत के अंदर जिंदा जला दिया था और तब से ही उसकी आत्मा इस खेत के अंदर भटक रही है। ये सब सुनने के बाद जो राजू था वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं कि उस खेत के अंदर कोई आत्मा भी हो सकती है। फिर उसके कुछ दिन बाद जब राजू ने अपनी आंखों से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे पूरा यकीन हो गया कि उस खेत में कुछ तो अजीबो गरीब चीजें हैं। जो राजू था उसने एक रात को देखा कि उसे उस खेत में अजीब सी आवाजें आ रही है, किसी औरत के चिल्लाने की, बड़बड़ाने की। जो राजू था वो उठता है, पास में पड़े हुए टॉर्च को उठाकर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर उस खेत की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उस खेत के अंदर जाता है तो वहां पर उसे एक औरत दिखाई देती है, जिसने कि काले रंग के कपड़े पहने थे। वो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब राजू उसके पास जाता है तो जैसे ही वो अपने टॉर्च को उठाकर उस औरत की तरफ उसके फेस पर करता है, तो जो वो औरत थी, जो वो आत्मा थी, वो राजू की तरफ दौड़ कर आती है। जो राजू था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो आत्मा थी, उस आत्मा ने राजू को पकड़ रखा था। राजू के पैर जो थे वो बहुत ही ज्यादा भारी हो जाते हैं। राजू को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे भागे। तभी राजू बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है, जैसे मानो
उसके शरीर को किसी ने जकड़ रखा है। ये सब सुनने के बाद उसकी बेटी और उसकी पत्नी घर से बाहर निकलती है और खेत की तरफ आती हैं। तो वो क्या देखती हैं कि जो राजू है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा है, जैसे किसी आत्मा ने उसे कसकर जकड़ रखा है और वो उसे छोड़ नहीं रही है। फिर जो राजू की पत्नी है वो गांव में से एक पुजारी को लेकर आती है और उस खेत में ले जाती है और फिर उस पुजारी को बोलती है कि यहाँ पर पूजा की जाए। लेकिन वो पुजारी पूजा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पूजा करने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जो ये औरत है ये न्याय चाहती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसे यहाँ पर जिंदा जलाया था। अब राजू और उसकी फैमिली गांव वालों से पूछताछ करने लगती है कि वो बूढ़ी औरत आखिर कौन थी। तो गांव वाले बताते हैं कि जो वो बूढ़ी औरत थी कई साल पहले उसी गांव में रहती थी। जो उसके खेत थे वो बहुत ज्यादा थे। कई ऐसे लालची लोग थे जो उसके खेत के पीछे पड़े हुए थे और लालची लोगों ने उस बूढ़ी औरत को उस खेत के अंदर ले जाकर उसे जिंदा वहीं पर जला दिया। और तब से ही ऐसा कहा जाता है कि जो वो बूढ़ी औरत की आत्मा है वो उसी खेत के अंदर भटक रही है और वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिसने उससे खेत में जलाया था। और तब जो राजू और उसकी फैमिली है वो डिसाइड कर लेती है कि वो उस बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति दिला करेगी, उसे मुक्त करा करेगी। फिर वो गांव के लोगों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वो सभी गांव के लोगों को खेत में ले जाती है और वहां पर पुजारी को बिठाया जाता है, पंडित को बिठाया जाता है और वहां पर एक हवन कराया जाता है। हवन के दौरान बहुत सी मुश्किलें आई। हवन जैसे ही शुरू होता है एकदम से आंधी चालू हो जाती है और जो वो बूढ़ी औरत की आत्मा थी वो बिल्कुल काले रंग की वहीं पर उन्हें दिखाई दे रही थी। वो जो आत्मा थी वो अड़चने पैदा कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने खेत को छोड़कर यहाँ से जाए। पर जो हवन था वो किसी भी तरह से नहीं रुकता है और गांव के लोग और राजू और उसकी फैमिली उस पूजा को, उस हवन को पूरा कराने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद जो आंधी थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जो वहां पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा काले रंग की दिखाई दे रही थी वो भी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद से कभी भी उस खेत में उस औरत की आत्मा कभी भी नहीं दिखाई दी। लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि रात के अंधेरे में जो भी उस खेत के अंदर जाता है उसे वो बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है, जो कि रो रही होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप भी किसी खेत से होकर जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वीरान है तो हमेशा ये देखकर चलिए कि आपके साथ कोई ऐसा साया तो नहीं चल रहा जो कि आपके पीछे पड़ रहा है। तो कृपया ध्यान दीजिए और कभी भी वीरान खेतों की तरफ मत जाइए। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी, एक भूतिया खेत की। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।